बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में बारिश का तांडव। बरगी और तवा डैम समेत कई बांधों के खोले गए गेट। बांधों से छोड़ा जा रहा हजारों क्यूसेक पानी। बारिश से उफान पर नर्मदा, शिप्रा और बेतवा नदी। स्कूलों की छुट्टी, सरकार सतर्क, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का तांडव। बरगी और तवा डैम समेत कई बांधों के खोले गए गेट। बांधों से छोड़ा जा रहा हजारों क्यूसेक पानी। बारिश से उफान पर नर्मदा, शिप्रा और बेतवा नदी। स्कूलों की छुट्टी, सरकार सतर्क, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जब से बरसात का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद से ही कई नदी उफान पर हैं। बरगी और तवा डैम समेत कई बांधों के गेट भी खोल दिए गए हैं। बांधों से छोड़ा जा रहा है हजारों क्यूसेक पानी। वहीं बारिश से उफान पर नर्मदा, शिप्रा और बेतवा नदी। एहतियातन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सरकार सतर्क है और प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में जब से दोबारा फिर से बरसात का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद से ही कई डैम फिर से लबालब हो गए हैं और डैमों के गेट खोले जा रहे हैं। तो वहीं कई नदी उफान पर है। तो प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी है और पूरी टीम को अलर्ट मोड में रखा गया है कि अगर कहीं से भी कोई बरसात के पानी में या उफनते नदी में अगर कहीं कोई फंसने की खबर सामने आती है तो तुरंत टीम पहुंचे और वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है हर तरफ। ऑफिस में, घरों में, हर जगह पानी भरा हुआ है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो खासकर जो निचली बस्तियां हैं, वहां पर घरों में घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑफिस का नजारा था। तो सड़कें पानी से लबालब हैं तो निचली बस्तियां तो जलमग्न हो ही गई हैं। कारें डूब गई हैं, घरों में भी पानी घुस गया है और सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। आवाजाही पूरी तरह से कई क्षेत्रों में बाधित हो गई है। तो सीधे रुक करते हैं डबरा, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है इमरान खान। इमरान, डबरा में अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? किस तरह से वहां पर अभी बरसात का दौर चल रहा है? बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और जिसको लेकर जो बांध बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं लबालब हो गए। हालांकि डबरा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर बारिश काफी कम देखने को मिल रही है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में बारिश अधिक हो जाने के कारण जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है मणिखेड़ा डैम, जिसके 10 गेट हैं और उसमें से 10 गेटों में से 8 गेट आज सुबह 9 बजे खोल दिए गए हैं। और प्रशासन ने जो सिंध नदी इस डैम से लगी हुई है उसके करीब 2 दर्जन से अधिक गांव में अलर्ट जारी कर दिया है कि आसपास के क्षेत्र में जो भी निवास कर रहे हैं सिंध नदी के वो अलर्ट हो जाए। 8 गेट यहाँ पर खोल दिए गए हैं। करीब 2000 से 3000 क्यूसेक मीटर पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। हालांकि ऊपर से लगातार बारिश जारी है जिसका पानी मणिखेड़ा डैम में आ रहा है। और इस क्षेत्र की अगर बात करें डबरा क्षेत्र की, तो यहाँ पर बारिश अभी तक काफी देखने में कम मिली है, क्योंकि लगातार बारिश तो हो रही है भागीरथी। उधर से जो पानी आ रहा है भोपाल, विदिशा, रायसेन, उधर से जो पानी आ रहा है वो सीधा मणिखेड़ा डैम में आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि हालांकि पिछली साल अगर बात करूंगा डबरा और भितरवार क्षेत्र की, तो करीब 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की त्रासदी में कहीं ना कहीं आ गए थे और पूरे 2 गांव डूब में आ गए थे, जिससे भारी नुकसान भी देखने को मिला था। और जिसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसको देखते हुए। लेकिन अभी तक जो चांसेस दिख रहे हैं कहीं ना कहीं बाढ़ के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन यहाँ पर भागीरथी अलर्ट मोड में दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार की जो गलतियां प्रशासन से हुई है वो इस बार ना हो, इसको लेकर प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। और जैसे ही पानी बढ़ता है डैमों में तो उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। जी इमरान, जिस तरह से आपने कहा कि मणिखेड़ा डैम के 8 गेट खोल दिए गए हैं, क्या पिछले साल भी ये गेट खुले थे या फिर कितने साल के बाद इन डैमों के गेट खोले गए हैं? बिल्कुल भागीरथ जी, पिछले साल 10 गेट मणिखेड़ा डैम के खोल दिए गए थे और एशिया का सबसे कच्चा बांध अर्सी डैम जो कहा जाता है, डबरा भितरवार क्षेत्र का सबसे बड़ा डैम जो एशिया का है कच्चा बांध,
वो भी लबालब हो गया था। उसका जो बियर है वो करीब 10 से 11 फीट चला जी। गया था, जिसको लेकर बाढ़ की त्रासदी भितरवार और डबरा क्षेत्र के करीब 2 से 3 दर्जन गांव में आई हुई थी और यहाँ पर बिल्कुल डूब में 2 से 3 दर्जन गांव आ चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस समय रेस्क्यू भी ऑपरेशन जारी करते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला था। हालांकि जो जी। जनहानि जो हुई थी वो 2 से 3 लोगों की हो पाई थी, लेकिन नुकसान जो हुआ था गांव के गांव बह गए थे। उसी को देखते हुए इस साल जो प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रशासन जैसे ही ऊपर से पानी आ रहा है जैसे ही वो तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है गांव को, क्योंकि सिंध नदी जो कही जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नदी है और उस नदी से करीब 2 से 3 दर्जन भितरवार और डबरा क्षेत्र के लगे हुए जो बिल्कुल सिंध जी। नदी की तट पर ही है। जैसे ही सिंध में पानी छूटेगा तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो ही डूब में आएंगे, तो जिसको लेकर प्रशासन लगातार एक्शन मोड में दिख रहा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, क्योंकि एशिया का सबसे कच्चा बांध हरसी बांध जो है वो अभी भी 8 फीट खाली है। अब देखना ये होगा कि ऊपर लगातार बारिश हो रही है और बारिश का कितना का कहर ऊपर देखने में आ रहा है। लगातार आप देख जी। रहे हैं कि बारिश थम नहीं रही है, बिल्कुल, जिसका बिल्कुल पानी इमरान। कहीं ना कहीं रायसेन विदिशा से लगातार प्रशासन वहां पर मणिकरण अलर्ट मोड में है। इमरान, में वापस दोबारा आपके पास आऊंगा। अब रुक करते हैं हम खंडवा का, हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल के पास। देवेंद्र, खंडवा में क्या स्थिति है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश में जहां पर भारी बारिश के कारण डैमों के गेट भी खोले जा रहे हैं। अभी खंडवा में क्या स्थिति है बरसात की? जी, यहाँ पर खंडवा में जो नर्मदा नदी है वो प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है, क्योंकि जो यहाँ पर अभी जो ताजा सूचना मिली है हमारी एडीएम यहाँ पर शंकर लाल सिंगाड़े जी से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अभी जो है यहाँ पर 17 गेट जो ओंकारेश्वर बांध के खोल दिए गए हैं, जहाँ से 11,000 क्यूमेक्स पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध के जो है 13 गेट खोल दिए गए हैं, जिसका कि अब लगभग 2 मीटर तक का उसका जो है गेट का वहां पर खोल दिया गया और उससे भी लगभग 10,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह नर्मदा नदी में लगातार नीचे जो है उसका वेग बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अब वहाँ का जो निचले का जो डाउन स्ट्रीम का क्षेत्र है वहाँ पर लगातार अब प्रशासन ने अपना अमला भी तैनात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नर्मदा जहाँ जहाँ पर भी अपने वेग के साथ बहती जाएगी वहाँ पर जो है उसका पानी कहीं न कहीं किसी गांव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए वहाँ पर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो अभी तक प्रशासन के लिए जो नर्मदा नदी यहाँ पर जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है कि जो 2 बड़े बांध है उससे पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और उधर जो सरदार सरोवर बांध है बड़वानी में उसका बैक वाटर भी अब जो है इधर बढ़ने लगेगा। तो कुल मिलाकर जो परेशानी ये रहेगी कि जो बैक वाटर के गांव है वहाँ पर कोई परेशानी ना हो और जो खंडवा जिले के डाउन स्ट्रीम के गांव है और जो खरगोन है, धार है, यहाँ से वहां तक सभी कलेक्टर आपस में चर्चा करके पूरी तरह से अलर्ट पर है। बिल्कुल देवेंद्र, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहे और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां पर प्रशासन को तत्काल पहुंचना होगा, टीमों को तत्काल पहुंचना होगा, तो तत्काल वहां पहुंच सके और लोगों की जो जान आफत पर बन आती है कभी कभी इस भारी बरसात के कारण, उससे उनको बचाया जा सके। अब रुक करते हैं हम बड़वा, जहाँ पर विशाल कुमरावत हमारे साथ है, जुड़ रहे हैं। विशाल, अभी बड़वा में क्या स्थिति है बरसात को लेकर? वहां पर किस तरह से बरसात हो रही है, कितनी सेंटीमीटर बरसात हो चुकी है और क्या कुछ स्थिति है इस बरसात के बाद? बारिश हो रही है। बीती रात से ही ओंकारेश्वर बांध के करीब 16 गेट खुले थे, जिसके चलते बड़वा से 3 किलोमीटर दूर नावघाट खेड़ी में भी नर्मदा का जल स्तर बढ़ा था, है ना। मंगलवार सुबह ओंकारेश्वर बांध का एक गेट और खुला हुआ है। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर बांध के में कुल 24 गेट है, जिसमें से 17 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते लगातार नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक नर्मदा का जल स्तर 160.600 मीटर है। अचानक समझा जाए ये खतरे के निशान से दूर है। बड़वा नावघाट खेड़ी पुल पर खतरा का निशान 160 मीटर तक है। बिल्कुल विशाल, और जब तेज बरसात होती है तो बहुत सारी निचली बस्तियां होती हैं, वो जलमग्न हो जाती है, सड़कों पर पानी भर जाता है। लेकिन हर बार प्रशासन बरसात के पहले दावे करता है कि इस बार स्थिति ऐसे नहीं बिगड़ेगी, हमने तैयारी कर ली है, हमने नालों की सफाई करवा दी है, पानी निकासी का रास्ता हमने बना दिया है। तो ये जो दावे हर बार बरसात के पहले देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे बरसात शुरू होती है दावे हवाई साबित होते हैं। तो जो इस बार प्रशासन ने दावे किए थे कि अगर भारी बरसात होगी तो इस बार बड़वा में ज्यादा समस्या नहीं होगी, उन दावों को आप किस तरह से देख पा रहे हैं बड़वा में? लगातार प्रशासन भी इसमें जुटा हुआ है। प्रशासन नर्मदा में नौकायन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि नर्मदा में स्नान बंद कर दिया है। इसके चलते लगातार प्रशासनिक दल भी वहां पर मौके पर मौजूद है और आए दिन अभी मौके पर किसी को स्नान नहीं करने दिया जा रहा है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्राम नावघाट खेड़ी में भी अलर्ट जारी कर दिया है। विशाल, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेगा। अब रुख करते हैं हम
हमारे अगले सहयोगी का और जानते हैं कि उनके क्षेत्र में वहां पर क्या स्थिति है। चंदेरी के पास हम जाते हैं, चंदेरी जाते हैं हम दिनेश प्रजापति के पास है। दिनेश, वहां पर चंदेरी में अभी क्या हालात आप देख पा रहे हैं, किस तरह से वहां पर बरसात का माहौल है और क्या कुछ स्थिति है वहां पर सड़कों की, जो निचली बस्तियां होती वहां की क्या स्थिति है? को बता दूं कि चंदेरी नगर में चंदेरी नगर के लगभग 15 किलोमीटर दूर है राजघाट बांध, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहा जाता है। जिस बांध में पानी का जलस्तर अधिक बढ़ जाने के कारण बांध में लगभग 4 लाख क्यूसेक की समथिंग पानी छोड़ा जा रहा है। जी, कितने गेट है वहां पर और कितने गेट अभी तक वहां पर खुल चुके हैं बांध के? 18 गेट खुले हुए हैं। पूरे टोटल जो बांध के 18 गेट हैं, 18 ही गेट बांध प्रशासन द्वारा खोल दिए गए हैं। जी, ये जो स्थिति इस बार हो रही है, बरसात जिस तरह से हो रही है, अच्छी खासी बरसात हो रही है और बांधों के आपने कहा सारे के सारे 18 के 18 गेट खोल दिए गए, क्या ऐसी स्थिति पिछले बार भी आपने देखी है? लास्ट बार आपने कब देखी है? नहीं, मैंने इस बार, क्योंकि पिछली बार तो काफी कम था, इस बार अधिक ज्यादा हो गई है। जी, पहले 16 गेट खोले जाते थे, लेकिन इस बार बांध प्रशासन द्वारा 18 गेट खोले गए हैं। चलिए, तो इस बार बरसात की स्थिति बहुत अच्छी है। बस ध्यान रखना पड़ेगा प्रशासन को कि इससे लोगों को परेशानी ना हो, और खासकर निचली बस्तियां या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर अक्सर जलमग्न हो जाते हैं और आवाजाही भी बाधित होती है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि बरसात अच्छी है, होनी चाहिए, क्योंकि बरसात नहीं होगी तो पानी की समस्या आगे चलकर होगी। लेकिन प्रशासन को अपनी तैयारी और मुस्तैद रखनी चाहिए। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां आपके क्षेत्र की जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बारिश का तांडव दिखाई दे रहा है। बरगी और तवा डैम समेत कई बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। बांधों से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश से कई नदियां उफान पर हैं, नर्मदा, शिप्रा और बेतवा नदी। तो वहीं स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है एहतियातन तौर पर, और सरकार अलर्ट मोड पर है ताकि इस जो भारी बारिश हो रही है इसके कारण अगर कहीं पर भी समस्या पैदा होती है तो वहां पर तत्काल टीम पहुंच सके और लोगों को इस भारी बारिश से बचाया जा सके। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है लोग इसमें फंस जाते हैं, नदी में फंस जाते हैं। तो कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर लोगों को लगता है कि यहां पर पानी इतना नहीं होगा, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो वहां पर भी फंस जाते हैं। इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर भी है।